नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर, जहां हम आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है लखनऊ की वो कोठी जहां रात को आत्माएं नाचती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। लखनऊ की एक कोठी है जहां पे आत्माओं को नाचता हुआ देखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। यह कहानी लखनऊ की एक प्रसिद्ध लेकिन बदनाम कोठी की है, जहां वर्षों से एक आत्मा के नाचने की घटनाएं दर्ज होती रही हैं। यह पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा और झेला है। लखनऊ तहजीब और नवाबी ठाठ का शहर है, पर इसी शहर के दिल में बसी है एक ऐसी कोठी जहां रात ढलते ही शुरू होता है एक नृत्य, जिसकी ताल पर नाचती है एक आत्मा। जी हाँ, यह कोठी अब वीरान है, पर कभी वहां रागनी की आवाजें आती थी। कहते हैं वह आत्मा हर अमावस्या की रात वहां आती है, अपनी अधूरी मोहब्बत, अपने अधूरे जीवन को पूरा करने। लखनऊ के हजरतगंज इलाके से कुछ दूरी पर स्थित है राय कोठी। यह 1890 में राय बहादुर शंकर लाल द्वारा बनाई गई थी। 3 मंजिलों कोठी, ऊंची छतें, चंदन की लकड़ी के दरवाजे, झूमर और संगमरमर की सीढ़ियां। यह कोठी नवाबी शानो शौकत की जीती जागती मिसाल थी। शंकर लाल के 3 बेटे थे, पर सबसे छोटा बेटा विजय बहादुर संगीत का दीवाना था। उसने शहर की एक तवाइफ नूरा से प्यार कर लिया था। नूरा की नजाकत और उसकी गायकी लखनऊ की जान बन गई थी। पर एक नवाबी खानदान का वारिस एक तवाइफ से शादी करे, यह राय बहादुर को मंजूर नहीं था। विजय ने सारे बंधनों को तोड़ नूरा से शादी करने का ऐलान किया, लेकिन शादी की रात कोठी में ही नूरा की रहस्यमयी मौत हो गई। राय बहादुर ने कहा, यह बदचलन लड़की कोठी को कलंकित कर रही थी, अच्छा हुआ मर गई। पर विजय को कभी यह बात हजम नहीं हुई। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ ही महीनों में उसकी भी मौत हो गई। कहा जाता है उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि वह पागल हो चुका था और खुद को नूरा समझकर नाचने लगता था। यहीं से शुरू हुई कोठी की वीरानी। 1975 में इस कोठी को एक सरकारी अफसर सिन्हा साहब ने किराए पे लिया। वह अकेली रहती थी। पहली रात जब वह कोठी में सो रही थी, तो रात के 1 बजे के करीब उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आंखें खुली तो देखा झूमर हिल रहा था और दूर से आती घुंघरू की आवाज। दरवाजा खोला और सामने दिखी एक औरत सफेद लिबास में, जो कमरे के बीच में खड़ी होकर नाच रही थी। मृदुला चीखी, दरवाजा बंद किया और अगले दिन कोठी खाली कर दी। इस घटना के बाद शहर के 2 पत्रकारों रवि सिंह और इमरान काजी ने उस कोठी पर तहकीकात शुरू की। वह एक रात को कैमरे और रिकॉर्डर लेकर कोठी में रुके। रात के 1:45 उन्होंने एक धुंधली आकृति देखी, एक औरत जो धीरे धीरे नाच रही थी। कैमरे ने वह रिकॉर्ड किया, लेकिन सुबह जो कैमरे की जो फुटेज थी वो गायब हो गई थी। उनका रिकॉर्डर सिर्फ एक बात को दोहराता रहा, राय साहब ने मुझे मारा, मैं नाचूंगी जब तक मेरी रूह को इज्जत नहीं मिलेगी। बाद में एक बुजुर्ग खानसामा से पता चला कि नूरा की मौत एक हत्या थी। राय साहब ने उसे जहर दे दिया था और विजय बहादुर कोठी की दीवारों में उसकी याद में पेंटिंग बनाता रहता था। कोठी में एक गुप्त तहखाना मिला, जहां दीवारों पर नूरा की तस्वीरें थी और लिखा था, तू नाचती रहना,
एक दिन मैं लौटूंगा। लोग मानते हैं कि आत्मा को अब भी अपने प्यार की तलाश है। कई बार तांत्रिक बुलाए गए, पर जैसे ही मंत्र शुरू होते कमरे में एक तेज हवा बहने लगती, फर्श पर खून के छींटे दिखाई देते और झूमर टूट जाता। आखिरकार 2003 में इस कोठी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। दरवाजों पर सील लगाई गई, लेकिन हर अमावस्या को अब भी कोठी के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि वहां से घुंघरू की आवाजें आती हैं और कभी-कभी खिड़की से कोई नाचती हुई औरत दिखाई देती है। यह कहानी सच्ची है। दर्जनों लोग इसकी पुष्टि कर चुके हैं। कोठी आज भी हजरतगंज के पास वीरान खड़ी है। तो सवाल ये है, क्या आत्माएं सच में अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने लौटती हैं? क्या नाच एक अभिव्यक्ति है या एक रूह की सजा? और अगर आप भी लखनऊ जाएं और रात के वक्त कोई झूमर हिलता दिखे या घुंघरू की आवाज आए, तो समझ लीजिए नूरा लौट आई है। एक और रात, एक और नृत्य के लिए। अगर आपको यह सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कहानी मंगल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो देखी उसका भी धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। शुभ रात्रि। धन्यवाद।